पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह महंगे चारा जात हैं। अगर मैं यूके, कनाडा, इंडिया और रशिया के किसानों की बात करूं तो उनका किसान आज भी लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन हमारे प्यारे पाकिस्तान का किसान आज भी चंद 100 रुपए पर गुजारा करने पर मजबूर है। इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह महंगे चारा जात हैं। अगर एक बंदा शहर के अंदर डेयरी फार्मिंग का ख्वाब सच करना चाह रहा है तो वो बिल्कुल मुमकिन है। आप शहर के अंदर, आपके पास एक मरला ज़मीन भी नहीं है, आप 100 जानवरों की डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। और डेयरी फार्मिंग में साइलेज का इस्तेमाल करके आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। इसमें आपको साइलेज सस्ता भी पड़ेगा और लेबर की भी ज़रूरत नहीं होगी और ना चारा काश करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। मैं आरजे साइलेज कंपनी का सीईओ हूँ। अरसा 5 साल से मैं साइलेज कंपनी के साथ मुंसलिक हूँ। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि साइलेज होता क्या है। साइलेज सब्ज़ चारे और तूड़ी का सस्ता और बेहतरीन नेमुल बदल है। साइलेज हम लोग बनाते किस चीज़ का है? साइलेज जो मकई होती है, जो मेज़ होती है, उसकी खमीर शुदा हालत को, उसकी फर्मेंटेड हालत को हम लोग साइलेज कहते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि साइलेज ही क्यों इस्तेमाल करें, ये रवायती चारा जात क्यों नहीं सही, तूड़ी, वंडा, खल क्यों नहीं सही, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। इसमें भाईजान सबसे पहले नंबर पे जितने मेरे पाकिस्तान के किसान मुझे सुन रहे हैं, हमारे यहाँ तूड़ी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तूड़ी का अगर मैं प्रोटीन कंटेंट की बात करूं, प्रोटीन एक ऐसी चीज़ होती है जो दूध भी बढ़ाती है, गोश्त भी बढ़ाती है। तूड़ी के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ 2% है, जबकि साइलेज के अंदर वही प्रोटीन 7 से 8% है। तूड़ी जो है सिर्फ फिलर का काम करती है। तूड़ी जानवर का सिर्फ पेट भरती है, ना तो उसका दूध बढ़ाती है, ना उसका गोश्त बढ़ाती है। हमारे जितने भी बुज़ुर्ग और ट्रेडिशनल किसान हैं, वो तूड़ी और सब्ज़ चारे पर ही मुनहसिर करके अपने जानवरों की डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। और इस वजह से दिन ब दिन पाकिस्तान का डेयरी फार्मिंग का सेक्टर फ्लॉप तरीन होता जा रहा है। अब किसी किसान को डेयरी फार्मिंग का नाम लें तो वो डेयरी फार्म बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास लेबर नहीं है, मेरे पास ज़मीन नहीं है, फसल में कीड़ा पड़ गया, फसल में बीमारी पड़ गई, मैं डेयरी फार्मिंग नहीं कर सकता। आप साइलेज का इस्तेमाल करके अपने ख्वाब को सच कर सकते हैं। साइलेज की मैं अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूं, और ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, साइलेज में जो प्रोटीन कंटेंट है वो 7 से 9% होता है, जिसका मतलब है कि अगर एक भैंस दिन का 3 किलो दूध दे रही है तो वो 4 किलो दूध देना शुरू कर देगी। अब लोग कहते हैं कि जी तूड़ी हमने खिलानी है। अगर मैं इनके रेट्स की मैं बात करूं, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 16 नवंबर 2022 को। इस टाइम मेरे साइलेज का जो रेट है वो 500 रुपये मन है। लेकिन आज मैं तूड़ी की बात करूं तो तूड़ी मिट्टी से मिली हुई, पानी से मिली हुई तूड़ी भी 750 रुपये बिक रही है। अब आप हिसाब लगा लें कि 200 रुपये मन फी मंथ तक आप बचत हासिल कर सकते हैं साइलेज का इस्तेमाल करके। तूड़ी है 700 रुपये मन, साइलेज है 500 रुपये। और अगर मैं बात करूं खल की, ठीक है, खल खिलाने से बज़ाहिर दूध बढ़ता है, लेकिन मुझे कई फार्मर से शिकायत की है जी हम खल खिलाते हैं, हमारे जानवर मर जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खल के अंदर एफ्लाटॉक्सिन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का डेयरी सेक्टर बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है। एफ्लाटॉक्सिन एक किस्म की फंगस है जो अगर जानवर के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर चली जाती है तो जानवर मरने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन साइलेज ऐसी वाहिद चीज़ है, अगर ये पैकिंग के अंदर मौजूद है ना तो इसमें फंगस लगेगी और ये दूध भी इंशाल्लाह आपको तूड़ी और सब्ज़ चारे से अच्छा दिलवाएगी। उसके बाद मैं अगर बात करूं सब्ज़ चारे की, तो सब्ज़ चारा काश्त करने के लिए सबसे पहले नंबर पे आपको बीज लगाना पड़ेगा, ज़मीन ठेके पे लेनी पड़ेगी, फिर जो है इंतज़ार करना पड़ेगा 3-4 माह कब चारा बड़ा होगा, कब हम अपने जानवरों को डालेंगे। और अगर चारे के अंदर कोई सूंडी पड़ गई या कोई और फंगस अटैक हो गया तो वो पूरी की पूरी फसल ही तबाह हो गई। जानवरों ने तो डेली बेसिस पे खाना खाना है। तो जानवरों के लिए जो है साइलेज आपके घर में जब पैक फॉर्म के अंदर मौजूद होगा तो आपको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा साइलेज का ये है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है।
देखें, जो जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि 200 रुपए के पीछे फ़र्क है। तूड़ी 700 रुपए है, साइलेज 500 रुपए है। वनडे का रेट देखें 60 रुपए किलो है, 2400 रुपए मन है, साइलेज 500 रुपए मन है। अब ये बात समझ आ जानी चाहिए लोगों को कि साइलेज के इस्तेमाल से आप किस हद तक डेयरी फार्मिंग के अंदर बचत कर सकते हैं। अब सब्ज़ चारे की मैं बात करूं, एक जो भैंस है अच्छी जो दूध देने वाली है वो 1.5 मन सब्ज़ चारा खा जाती है। सब्ज़ चारा इस टाइम 500 रुपये मन चल रहा है हमारे इलाके के अंदर। अब जबकि वही भैंस जो साइलेज है वो 25 किलो खाएगी, मतलब जितना चारा खा रही है उससे आधा जो है वो साइलेज खाएगी। यहीं से ही आप कंपैरिजन कर लें कीमत का कि साइलेज कितना सस्ता पड़ रहा है। अगर मैं इसकी पैकिंग की बात करूं, सबसे पहले नंबर पे साइलेज जो है मेज़ की क्रॉप होती है, मकई का हम लोग साइलेज बनाते हैं। साइलेज की जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं अहम, सबसे पहले इसका प्रोटीन कंटेंट इसका 7 से 9% है, ड्राई मैटर इसका 33 से 35% होता है। इसकी मैं पैकिंग की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, वीडियो में भी अजमल भाई आप दिखा रहे होंगे, बल्कि व्यूअर्स मेरे देख रहे होंगे कि सबसे पहले लाइव क्रॉपिंग होती है। क्रॉप करके हम लोग धड़ लगा देते हैं, ये धड़ें हमारी लग रही हैं इस साइड पे, धड़ लगा देते हैं, उसे अच्छी तरह प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद उसकी हम फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले नंबर पे ये जो रिवायती चारा जात आप लोग खिलाते हैं, ये बॉडी में उसके मैदे में जाके उसकी फर्मेंटेशन होती है, फिर जाके वो उसे हज़म होता है। लेकिन साइलेज ऐसी वाहिद चीज़ है जिसे आप जानवर को खिलाएंगे तो फ़ौरन से पहले दूध भी बढ़ेगा, उसका गोश्त भी बढ़ेगा। किस तरह? जो अमल एनिमल के जानवर के मैदे के अंदर जाके होना है फर्मेंटेशन का, वो हम लोग पहले ही बाहर उसके मतलब धड़ों में लगा के फर्मेंटेशन मुकम्मल कर देते हैं। जो अमल जाके उसके पेट में होना है, जो उसके मैदे में होना है, वही हम धड़ के अंदर मुकम्मल करके कंप्लीट कर देते हैं, जिसकी वजह से जानवर जैसे ही वो चारा खाता है साइलेज का, उसका फ़ौरन से पहले दूध भी बढ़ता है, गोश्त भी बढ़ता है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद पीएचडी डॉक्टर हूं, मेरे क्लास फेलोज़ पीएचडी डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ पूरी डीवीएम डॉक्टर्स की टीम है, लैब पास हमारा साइलेज है। साइलेज इंडस्ट्री में आने का मकसद सिर्फ मेरा यही था कि मैं पाकिस्तान की फार्मिंग को बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है कि मेरा पाकिस्तान का किसान कहे कि मैं डेयरी फार्मिंग करूँगा। आज किसी भी किसान के पास चले जाएं, वो यही कहेगा कि मेरा लेबर भाग गया, मेरा मज़दूर भाग गया, मेरे पास मज़दूर नहीं है, बारिश हो गई, जिस तरह आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, मज़दूर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता फसल के अंदर, खेत काटने के लिए, फसल काटने के लिए, जानवर घर में भूखा खड़ा है। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो साइलेज है, चाहे बाहर आंधी आ जाए, चाहे तूफ़ान आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, साइलेज की बेलें पड़ी हैं, 1 साल तक ऐसे ही पड़ी रहेंगी, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। जबकि ये जो आम रिवायती चारा जात हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाए, घर में रखा हो, ऊपर फंगस पड़ जाती है इसके ऊपर। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है साइलेज, तूड़ी और इसके अलावा वनडे का। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक बंदा जो शहर के अंदर डेयरी फार्मिंग करना चाह रहा है, वो चाह रहा है जी मैं 100 गायें भैंसें रखूं, तो आप उसके पास एक मरला भी ज़मीन नहीं है फसल काश्त करने के लिए, बरसेम काश्त करने के लिए, या रवायती जो चारा जात हैं, वो क्या करे, सिंपल एक छोटी सी जगह में बंडल मंगवा के रख ले। एक बंदा रखे, वो एक बंदा ही इस पैकेट को खोल के जो 80 किलो का है सारे जानवरों के आगे डाल दे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको 100 जानवरों के लिए आप 10 बंदे रखें, सिर्फ एक बंदा ही 100 जानवरों के लिए साइलेज जो है वो जानवरों को प्रोवाइड कर सकता है। इसकी मैं लेमिनेशन की बात करूं, महफूज किस तरह कर सकते हैं, तो सर अल्हम्दुलिल्लाह जो साइलेज है वो तकरीबन 1 साल तक आप स्टोर कर सकते हैं। जिस फॉर्म में देखें हमने भी ओपन ही रखा हुआ है, तो 1 साल तक आप स्टोर कर सकते हैं। पानी पड़े, बारिश पड़े, कुछ भी हो, ये ख़राब नहीं होगा। और जैसे जैसे ये पुराना होगा, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसकी मिकदार जो है, इसकी जो ग़ज़ाइयत है वो मज़ीद जो है वो बढ़ती जाएगी। पैकिंग की बात करूं, हमारे पास सर 80 किलो की पैकिंग होती है, ट्रिपल लेमिनेशन के अंदर होती है। इसके अलावा खुला साइलेज भी होता है, अगर कोई भाई खुला साइलेज लेना चाहे, खुद से पैकिंग करना चाहे, वो भी कर सकता है। धड़ वाला साइलेज हमारे पास मौजूद होता है बेहतरीन किस्म का। उसके बाद जो है अब मैं आपसे शेयर करता चलूँ मंगवाने का तरीका। तो इसमें सर ये है कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो तहसील दीपालपुर के अंदर है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं
तो हमारा फेसबुक पेज है RJ साइलेज, वहाँ पे तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और रेट्स की मैं दोबारा अगर बात करूं तो रेट, आज का रेट भाईजान 500 रुपये मन है, 12.5 रुपये किलो है। और आज मैं वीडियो बना रहा हूं नवंबर के मंथ में 2022 है। साइलेज के रेट्स जो हैं वो मकई के हिसाब से जो है वो चेंज होते रहते हैं। और इसके अलावा ऑर्डर की अगर ऑर्डर जो है मिनिमम हम लोग 300 मन का लेते हैं। अगर कोई दीपालपुर उकाड़ा के सराउंडिंग में है तो वो चाहे हमारे से एक बेल ले ले या कोई अपनी ट्रांसपोर्ट लेके आता है, फिर भी हम जो है हमारी तरफ से चाहे एक बेल ले जाए। लेकिन अगर दूर के जो इलाके हैं उसमें कम से कम हम 300 मन जो है वो डिलीवर करते हैं। 300 मन की डिलीवरी हम दे सकते हैं और डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो कस्टमर को पे करना होंगे।